गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6, ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पूर्ण कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण क्या होता है, पूरे डिटेल में हमने पढ़ा था। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जब दो कोणों को जोड़ने पे कोण 1 प्लस कोण 2, यानी कोई भी दो कोण जोड़ने पे अगर इनका योग 90 डिग्री आता है तो उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। और जब दो कोणों को जोड़ने पे कोण 1 प्लस कोण 2, इन दोनों को जोड़ने पे अगर 180 डिग्री आता है तो उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। तो ये दोनों चीजें हमने लास्ट क्लास में जो है पूरे डिटेल में पढ़ा था, समझा था। तो इसी पे आधारित हम लोग पहले एक सवाल करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी पे आधारित एक छोटा सा टॉपिक है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग जो है इससे आगे पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे इस सवाल को देखेंगे, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। जल्दी से सभी बच्चे इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत ही आसान सवाल है, पोल सेक्शन में सॉल्व करेंगे, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए, अगर अनावश्यक क्लास को आप डिस्टर्ब करते हैं माइक ऑन करके या हाथ के बटन को बार बार दबा के, विक्रम वर्मा नाम से जो बच्चे हैं, देखिए क्लास को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर आप क्लास में एंट्री नहीं ले पाओगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कोण 1 और कोण 2 पूरा कोण है। आपको यहाँ पे बताना है कि कोण 1 अगर 59 डिग्री है तो कोण 2 का मान कितना होगा कि कोण 1 और कोण 2 मिलके क्या बन जाएंगे, पूरक। कोण 1 59 डिग्री है तो कोण 2 कितना होगा कि दोनों को जोड़ने पे ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि पूरा कोण हो जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। देखिए, जो बच्चे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि आप क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे जरूर आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, ज्यादातर बच्चों के उत्तर सही हैं, लेकिन कुछ बच्चों के गलत भी हैं। देखिए, बहुत ही आसान था। यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 पूरक है, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2, अगर ये पूरक है तो इनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। और यहाँ पे कोण 1 दे रखा है कितना, 59 डिग्री, प्लस कोण 2। तो आपको बताना है कि कोण 2 पे कितना रखेंगे कि ये 90 हो जाएगा। तो 90 में से अगर हम 59 डिग्री घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कोण 2 कितना डिग्री होना चाहिए। तो 10 में से 9 गया 1, यहां बचेगा 8, 8 में से 5 गया 3, तो 31 डिग्री जो है हमारा कोण 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को?
देखिए चैट सेक्शन में एक ही चीज को बार बार टाइप करने वाले साहिल जास्ट नाम से जो बच्चा है, देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर क्लास में आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार आप लोग को समझा रहा हूं कि अगर क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। तो यहां तक जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 31 डिग्री, ठीक ना। अब हमारा आज का अगला टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स, आसन कोण। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो चीजें दिक्कत करेंगी, नहीं समझ में आएंगी, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए आसन कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, जो लिखा गया है उसी पे हम लोग करते चलते हैं और आपको समझ में आ जाएगी। दो कोण आसन कोण होते हैं, यानी आसन कोण कभी अकेले नहीं होते हैं, ये कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। मैं कुछ बच्चों को देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, क्योंकि मैं काफी देर से समझा रहा हूं लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, और मैं क्लास से बाहर करूंगा फिर क्लास में एंट्री देना बंद कर दूंगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं क्लास से बाहर कर दूंगा फिर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि क्लास में अनावश्यक चीजें मत लिखिए, बार बार मैं कह रहा हूं प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए आसन कोण एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आसन कोण कभी अकेले नहीं होता है, जब होगा दो होगा, जब होगा दो होगा, यानी जोड़े में होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि यदि दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड होता है, तो आसन कोण कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पे मैं दो कोण बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पे अगर मैंने दो कोण बना दिया, ठीक है, एक एंगल बना दिया मैंने 1 और एक एंगल बना दिया मैंने 2, ठीक है। अब देखिए ये आसन कोण है, क्यों आसन कोण है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है, कैसे है क्यों है यही आपको पहचानना है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये आसन कोण कैसे होता है। देखिए जब कभी, ठीक है, दो कोणों के मध्य एक भुजा उभयनिष्ठ हो, देखिए ये हरा वाला भुजा जो है ये कोण 1 में भी है, कोण 2 में भी है, कोण 1 में भी है, कोण 2 में भी है, ठीक है, ये हरा वाला भुजा है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया, यानी ऐसा भुजा जो कि कोण 1 में भी है, कोण 2 में भी है। और ये जो शीर्ष है इसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कि कोण 1 का भी शीर्ष है और कोण 2 का भी शीर्ष है, ठीक है, कोण 1 का भी शीर्ष है और कोण 2 का भी शीर्ष है। तो एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, तो देखिए ये उभयनिष्ठ भुजा जो है बीच वाला हरा वाला, तो एक कोण इधर है और एक कोण इधर है, यानी इसके अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। और भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो, यानी ये भुजा जो है और ये भुजा जो है दोनों का उभयनिष्ठ नहीं है, अलग अलग है, तो वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो, यानी कि ये उभयनिष्ठ भुजा जो है इसके विपरीत में एक भुजा है और इसके विपरीत में भी एक भुजा है। तो कुल मिला के अगर हमें कुछ याद रखना है जिससे कि हम पहचान सकें कि आसन कोण कौन सा होता है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको दो चीजें देखना रहेगा कि उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा है या नहीं है, ठीक है, एक उभयनिष्ठ भुजा और एक उभयनिष्ठ शीर्ष। अगर ये दो चीजें आपको दिखता है तो वो दोनों कोण जो होंगे आसन कोण होंगे, कोण 1 और कोण 2 यहाँ पे क्या है, आसन कोण है। तो हमें दो चीज याद रखना है कि एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए और उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो हम क्या कहेंगे, आसन कोण कह देंगे। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान था। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे यहां पे भी देख सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, ये क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, और ये जो भुजा है ये दोनों में है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसीलिए यहाँ पे आसन कोण कौन सा हो जाएगा, कोण 1 और कोण 2 जो है यहाँ पे आसन कोण है। ध्यान रखिएगा दोनों कोण बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है,
यानी कोण 1 कोण 2 बराबर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आसन कोण का कहीं पे भी ये मतलब नहीं होता है कि ये दोनों बराबर होगा। तो ये कोण 1 और कोण 2 बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर मैं कहूं कि कोण 1 ये वाला है, ठीक है, कोण 1, और मैं फिर यहां से आपको बोलूं कि ये पूरा बड़ा सा कोण, ठीक है, जिसका नाम मैं दे देता हूं कोण 3, तो क्या कोण 1 और कोण 3 आसन कोण है? सभी बच्चे बताएंगे कि क्या कोण 1 और कोण 3 आसन कोण है? यस के लिए वाई और नहीं के लिए एन। नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से समझिए। देखिए, कोण 3 जो है यहां से यहां तक का है, तो कोण 3 का कोई ऐसा वर्टेक्स, सॉरी, भुजा बताइए जो कि कोण 1 में भी है। कोई ऐसा भुजा नहीं है, क्योंकि कोण 3 किससे मिलकर बना है? इस वाले भुजा से और इस वाले भुजा से। तो क्या ऐसी की कोई ऐसी भुजा है जो कि कोण 1 में भी है? नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो है आसन कोण नहीं है। जबकि कोण 1 और कोण 2 में आप देख सकते हैं कि ये बीच वाला जो भुजा है बी, दोनों में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ भुजा है, और शीर्ष दोनों में भी है, कॉमन है, इसलिए उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। इसलिए कोण 1 और कोण 2 जो है क्या है? आसन कोण है। मैं 2 बच्चों को क्लास से बाहर कर रहा हूं क्योंकि ये बच्चे क्लास के कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहे हैं और इनको अब दोबारा क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ये वही बच्चे हैं जो क्लास को बार बार डिस्टर्ब करते हैं, इनको मैं क्लास में एंट्री भी नहीं देने वाला क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब करती है। चलिए, मैंने दोनों ही बच्चों को क्लास से बाहर कर दिया और अब ये क्लास में एंट्री नहीं आ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो भी बच्चा क्लास को डिस्टर्ब करेगा मैं उनको क्लास से बाहर कर दूंगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। अगर आप क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है। तो आसन कोण हमेशा क्या होता है? युग्म में होते हैं, यानी कि आसन कोण कभी अकेले नहीं होता है। जब होगा क्या होगा? युग्म में होगा, अकेले आसन कोण नहीं होता है, ठीक है, यानी जोड़े में होगा। देखिए, एक चौधरी नाम से जो बच्चा है वो भी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, इनको भी क्लास से मैं बाहर कर रहा हूं। ठीक है, ये विक्रम नाम से जो बच्चा है वो भी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, मैंने इन दोनों ही बच्चों को बाहर कर दिया। ठीक है, देखिए, क्लास में अगर डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। जो भी बच्चा ऐसा करता है उसको क्लास से बाहर कर दिया जाता है। तो क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो क्लास से बाहर हो, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पे आप ध्यान से देखिए, ये जो है इसको नाम दे देते हैं कोण ए और कोण बी। तो ये आसन कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका शीर्ष तो एक है, उभयनिष्ठ है, लेकिन कोई भुजा ऐसी नहीं है जो कि इन दोनों में कॉमन हो। क्योंकि ध्यान से देखिएगा, ये इन दो भुजाओं से मिलकर बना है, ठीक है, और ये वाला जो है कोण बी जो है इन दो भुजाओं से मिलकर बना है, यानी कि इनका शीर्ष सो कॉमन है, इनका शीर्ष कॉमन है, लेकिन भुजा एक भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये आसन कोण नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों में, दोनों कोण में एक भुजा तो कॉमन है, एक भुजा तो कॉमन है, लेकिन शीर्ष कॉमन नहीं है। बात समझ में आया? यानी कि यहाँ पे देखिए, ये और एक ये, ठीक है, इनमें कॉमन कौन सी भुजा है? ये वाला भुजा कॉमन है, लेकिन शीर्ष अलग अलग है, इसीलिए ये आसन कोण नहीं है। दोनों एक होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अलग अलग होगा तो नहीं होगा। बात समझ में आया? अलग अलग होगा तो नहीं होगा, इसलिए दोनों को एक होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? चल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शीर्ष भी दोनों का एक है और बीच में जो कॉमन है उभयनिष्ठ भुजा है वो भी है, इसीलिए ये दोनों ए और बी क्या है? यहाँ पे उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्लियर है? कहीं पे भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर ये तीसरा वाला दोबारा से बताना।
तीसरा वाला दोबारा से बताता हूं, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है ये, मुश्किल सर नहीं है। दूसरा वाला समझाना है सर, दूसरा वाला। तीनों ही दोबारा से मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे ये कोण जो बना हुआ है, दो कोण बना हुआ है, दोनों को मैं बना देता हूं, एक ये बन गया और एक ये कोण बन गया, ठीक है, और एक कोण ये बना हुआ है, ठीक है। तो आसन कोण कब होता है? जब दोनों के मध्य में एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। तो कोण ए में, कोण बी में क्या कोई ऐसी भुजा है जो कि ए में भी है बी में भी है? नहीं है, इसलिए ये आसन कोण नहीं है। इसी प्रकार अगर तीसरे वाले को चेक करें तो यहां पे देखेंगे एक भुजा, एक यहां पे है, ठीक है, लेकिन दोनों के मध्य में एक भुजा ऐसा भी है जो कि कॉमन है, ठीक है। ये बीच वाला जो भुजा है वो कोण 1 में भी है और कोण 2 में भी है, यानी कि यहाँ पे भुजा तो उभयनिष्ठ है लेकिन शीर्ष अलग अलग है। दूसरे वाले में देखिए शीर्ष दोनों का सेम था, ए और बी का, यहाँ पे शीर्ष अलग अलग है, इसका शीर्ष यहाँ पे है, इसका शीर्ष यहाँ पे है। तो शीर्ष अलग अलग है लेकिन भुजा उभयनिष्ठ है, तब भी आसन कोण नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन ए में देखेंगे कि दोनों का शीर्ष भी एक है और बीच में उभयनिष्ठ भुजा भी है, इसलिए पहला वाला आसन कोण है, बाकी वाला आसन कोण नहीं है। क्लियर है? अभी क्लियर है सभी बच्चों को? तो शीर्ष और भुजा दोनों ही होने चाहिए, कोई एक है तो आंसर नहीं होगा, कोई एक है तो आंसर नहीं होगा, दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एक प्रश्न है, आप लोग उसका आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, प्रश्न को एकदम ध्यान से देखिएगा, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से समझिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए कोण, क्या कोण ए और बी आसन कोण है? यानी इस कोण को देखिएगा, मैं मार्क कर रहा हूं, ये रेड वाला कोण और एक ये पूरा ब्लू वाला कह रहा है, यानी कि ये पूरा यहां से यहां तक का, ठीक है। क्या ये दोनों कोण जो है आसन कोण है? अगर है तो यस, नहीं है तो नो, यानी कि बी। तो देखिए इसमें से क्या है, मैंने आपको समझाया था कि क्या कोण ए कोण बी आसन कोण है, अगर है तो ए, अगर नहीं है तो बी। जल्दबाजी में आधे बच्चों के उत्तर गलत हो चुके हैं। मैं बार बार कहता हूं क्लास को ध्यान से सुनिए, समझिए, तभी चीजें कर पाइएगा। और क्लास में मैंने आज के क्लास में ही ये चीजें समझाया था, ठीक है। इसके बाद भी आधे से अधिक बच्चों के उत्तर गलत हो रहे हैं, यानी कि आप लोग क्लास में एकदम ध्यान से नहीं देखते हैं। आप क्लास में ध्यान से नहीं देखिएगा तो गलत होंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, बहुत ही आसान सवाल है, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, लास्ट के 10 सेकेंड और हैं, कोशिश कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। देखिए, आधे से अधिक बच्चों के उत्तर जो हैं गलत है। आधे से अधिक बच्चों के उत्तर जो हैं गलत है। इस प्रश्न का उत्तर होगा नो। कैसे और क्यों, ध्यान से समझिएगा। इसी कोण को मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। कुछ इस प्रकार है, ठीक है। देखिए, इसमें कोण 1, अगर मैं इसे नाम दे दूं कोण ए और ये कोण बी, तो ये आसन कोण होगा। लेकिन यहां पे कोण बी किसे कहा गया है? इस पूरे को कोण बी कह रहा है, इस पूरे को कोण बी कह रहा है, ठीक है। तो कोण ए और यहां पे कोण बी क्या है? आसन कोण है। लेकिन यहां पे जो ये पूरा है, तो बताइएगा कोण बी कौन से रेखा से मिलके बना है? यहां पे मैं इसको रेड कर रहा हूं, देखिए ये कोण बी वाला ये रेखा है, ठीक है। कोण बी वाला ये रेखा है। अगर मैं कोण ए को देखूं कि कोण ए कौन सा है, तो आप ध्यान से देखिएगा, कोण ए ये रहा, ठीक है, कोण बी ये रहा। बात समझ में आया? तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा रेखा है कि यहां पे दोनों में कॉमन आपको दिखे, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो है ए और बी जो है आसन कोण, इसमें का ए और बी आसन कोण नहीं है। जबकि यहां पे देखेंगे कि कोण ए और कोण बी जो है आसन कोण है। क्यों है? क्योंकि देखिए इन दोनों का शीर्ष जो है कॉमन है, इनके बीच में जो है एक उभयनिष्ठ भुजा भी है, ठीक है। और कोण एक दूसरे के अपोजिट भी बना हुआ है उभयनिष्ठ भुजा के। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये कोण जो है क्या एक दूसरे के अपोजिट है? ये रहा ए, और बी इसी में सम्मिलित हो गया, बी ए वाले को भी समाहित कर लिया। इसके अपोजिट होना चाहिए ना, तो इसके अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। जैसे कोण ए इधर है और कोण बी इधर है, अपोजिट है एक दूसरे का, लेकिन ये तो बी ए को भी समाहित कर लिया, इसलिए ये बी वाला जो है क्या है? आसन कोण नहीं है। समझ में आया? तो जल्दबाजी में आप लोग गलत उत्तर करते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 एकदम ध्यान से कीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। इसमें क्या ए और बी जो है आसन कोण है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, रहा कोण ए और इधर वाला रहा कोण बी, ठीक है, ये रहा कोण बी। आपको बताना है कि क्या ये आसन कोण है। दो चीजें चेक कीजिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा। एक तो इनके बीच में शीर्ष कमन है कि नहीं है, और दूसरा एक भुजा भी कमन होना चाहिए। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए कुछ बच्चे सी और डी को आंसर कर रहे हैं, बताइए सी और डी ऑप्शन में है ही नहीं, तब भी कुछ बच्चे सी और डी को आंसर कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। चौधरी नाम से जो बच्चा है, देखिए मैंने आपको एक बार क्लास से बाहर किया था, मैं एंट्री नहीं दे रहा था, फिर मैंने दोबारा आपको एंट्री दे दिया और फिर आप क्लास में गलत एक्टिविटी कर रहे हैं। ऐसा कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड, लास्ट के 20 सेकेंड, कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड है।
लास्ट के 10 सेकेंड। अभी भी 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही आसान सवाल था। यहां पे आप देखेंगे दोनों को अगर मैं अलग अलग बना दूं तो आप देखेंगे कि कोण ए जो है, कोण ए जो है कोण बी जो है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट भी है। इनके मध्य में एक ऐसा रेखा है जो कि दोनों में है। जो ग्रीन वाला रेखा है वो कोण ए में भी है, कोण बी में भी है, यानी उभयनिष्ठ भुजा है। और जो इनका शीर्ष है, ये जो इनका शीर्ष है बीच में जिसे मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये कमन है, यानी ए में भी है और बी में भी है। एक दूसरे के अपोजिट भी है कोण ए और बी, तो ये जो है क्या हो जाएगा, आसन कोण हो जाएगा। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है कि कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है, कोण अलग अलग भी हो सकता है। देखिए ये जो अनावश्यक टाइप कर रहे हैं चैट सेक्शन में मत कीजिए। कितनी बार मैं आपको बताता हूं कि अनावश्यक एक बार टाइप करने के बाद दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ये जो है दोनों कोण ए और बी जो है आसन कोण है। अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम ध्यान से देखिए, यहां पे भी आपसे पूछा गया कि क्या एंगल ए और बी आसन कोण है कि नहीं है। एकदम ध्यान से देखिए, समझिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। देखिए जल्दबाजी में जो बच्चे अभी तक आंसर किए ना, सबका गलत है। ये ही होता है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो गलत ही होता है। आप देखिए ना, इसमें कोई कमन है भुजा, ठीक है, अगर भुजा कमन नहीं है तो फिर आंसर नहीं होगा। बिना देखे आप लोग आंसर करते हैं। एकदम ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर कीजिए ना। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे कि क्या कोण ए और बी जो है आसन कोण है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझ। बहुत ही आसान सवाल था, एकदम ध्यान से समझिए। देखिए यहां से आपसे पूछा गया है कोण ए और बी आसन कोण है कि नहीं है। आप खुद देखिए इनको बना के, क्या इनके बीच में कोई रेखा ऐसी है जो कि कमन है। ये हो गया कोण ए, ये कोण ए हो गया। अगर मैं कोण बी की बात करूं तो कोण बी ये रेड वाला हो गया। क्या कोण ए और बी में कोई ऐसी रेखा है जो कि ए और बी दोनों में है? नहीं है, तो ये आसन कोण नहीं है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि ये आसन कोण नहीं है। क्योंकि इनके बीच में जो शीर्ष है वो तो कमन है, लेकिन
भुजा कमन नहीं है, इसीलिए ये आसन कोण नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएंगे सभी बच्चे? क्लियर है? ठीक है, एकदम आसान था। तो यहां पे ये जो है आसन कोण नहीं। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। आसान है? चलिए, डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। सर नीचे वाली लाइन तो दोनों में है। नीचे वाली लाइन कोण नहीं ना बनाता है, कोण आपको ये बनाता है यहां से लेके यहां तक, और ये इधर का बनाता है कोण, ये वाला कोण इधर बन रहा है ना, यहाँ कोण बन रहा है ना, यहाँ बन रहा है। तो इस कोण को अगर हम यहाँ से अलग कर दें तो ये अलग नहीं हो जाएगा। बात समझ में आया? ओके सर। ठीक, चलिए। सर इसमें बेनिस्ट भुजा नहीं है ना? हाँ, इसीलिए ये आसन कोण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऐसे आसन कोण का युग्म जिनका योग 180 डिग्री है, कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। या फिर इसे दूसरी भाषा में कहें कि एक ही रेखा पे स्थित दो आसन कोण रैखिक युग्म के कोण बनाते हैं। इसे अगर सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो ध्यान से समझिएगा कैसे होगा ये। जैसे मैं यहां पे चार रेखा लेता हूं, 1 2 3 और एक यहां पे लेता हूं 4। ये चार रेखा है ना, इन चारों रेखा पे मैं कोण बनाता हूं। देखिए, एक कोण यहां बना दिया, एक कोण यहां बना दिया, एक कोण यहां बना दिया और एक कोण यहां बना दिया। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये रैखिक युग्म बनाएगा। कैसे? देखिए, एक कोण इधर बनेगा और एक कोण इधर बनेगा, इधर भी एक कोण इधर बनेगा, एक कोण इधर बनेगा। ठीक है, एक कोण इधर बनेगा और एक कोण इधर बनेगा, एक कोण इधर और एक कोण इधर। तो एक्चुअली होता ये है कि एक सीधी रेखा पे, मैंने आपको बताया था कि एक सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। सिंपल सी बात है। तो ये कोण 1 और कोण 2 जोड़ के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और इसलिए ये क्या है, रैखिक युग्म है। कोणों का क्या है, रैखिक युग्म है। यहाँ पे भी कोण, इसको ए नाम दे दे, इसको बी नाम दे दे, तो ये भी क्या बन जाएगा, कोणों का रैखिक युग्म बन जाएगा। और इन दोनों को अगर सी और डी नाम दे दे तो सी और डी जोड़ के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी रैखिक युग्म हो जाएगा। और यहाँ पे अगर नाम दे दे डी और के, तो यहाँ पे डी और के को जोड़ के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ये क्या है, रैखिक युग्म है। ठीक है, क्लियर है? बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर है? आसान था? क्लियर है? आसान था एकदम। चलिए, अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे और समझते हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा सा आगे और समझते हैं। देखिए, जैसे कोण 30 डिग्री और 150 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, रैखिक युग्म हो गया। और यहाँ पे देखिए, अगर ये 45 डिग्री है तो कोण ए को कितना करेंगे कि ये रैखिक युग्म होगा, बताइए तो आप लोग। कोण ए को कितना करेंगे कि ये रैखिक युग्म होगा? 45 सर। 45 करने से ये 180 हो जाएगा। किस बात की जल्दबाजी है, थोड़ा जोड़ के देख तो लीजिए। 135 सर। वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस करेंगे 45 डिग्री तो कितना आएगा, 135 डिग्री। तो यहाँ पे कोण को कितना रखेंगे, 135 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, रैखिक युग्म बन जाएगा। ठीक है, रैखिक युग्म यानी कि एक सीधी रेखा पे बनेगा। ठीक है, और उनका योग जो होगा 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आसान है। चलिए और दिखाता हूं कुछ एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे देखिए, रैखिक युग्म के दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी जब भी रैखिक युग्म में कोण होगा ना, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 180 डिग्री होगा। जैसे ये एक कोण है, ठीक है, इसका जितना भी मान होगा और ये जो कोण है इसका जितना मान होगा,
ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मान कितना आएगा 180 डिग्री। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि यहां पे मैंने जोड़ दिया 65 डिग्री, ठीक है, और यहां पे बताइए कितना कोण आएगा कि ये रैखिक होगा, बताइए सभी बच्चे, यहाँ पे कितना होगा कि इसे रैखिक कहेंगे हम लोग? 115 सर, 115 सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे 115 डिग्री आएगा, तभी जाके जोड़ने पे 180 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पे जो ये बड़ा वाला कोण बनेगा, इन दोनों को जोड़ के वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यही बात यहाँ पे बताया गया है कि x डिग्री और y डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। इसलिए रैखिक युग्म के दो कोणों का योग जो है सदैव कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, एकदम आसान है। अगला इसका प्रॉपर्टीज देखिए क्या होता है कि सभी रैखिक युग्म के कोण आसन कोण होते हैं। तो यहाँ पे कोण x और कोण y आसन कोण है। क्यों आसन कोण है? तो आप देखिए यहाँ पे इनका जो शीर्ष बिंदु है वो कमन है, और ये जो भुजा है कोण x और कोण y में क्या है कमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। इसीलिए रैखिक युग्म के कोण जो है हमेशा आसन कोण होते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है? तो तीसरी प्रॉपर्टीज आपके सामने है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि डिफरेंस क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में और सप्लीमेंट्री एंगल्स में। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये आप देख रहे हैं कि कोण 30 डिग्री और कोण 150 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री कोण है, जबकि अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है, लेकिन कोणों के रैखिक युग्म क्या होता है कि एक सीधी रेखा पे हमेशा बनता है, और ये एक सीधी रेखा पे नहीं बन रहा है, अलग अलग बन सकता है। यहाँ पे मतलब है कि दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए। ठीक है, दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए, और यहां पे भी दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए, लेकिन यह हमेशा एक सीधी रेखा पे बनता है। ठीक है, समझ में आया दोनों में अंतर? कि ये जरूरी नहीं है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो है एक सीधी रेखा पे बने, लेकिन ये जो है रैखिक युग्म जो है एक सीधी रेखा पे ही बनेगा। समझ में आया? दोनों में अंतर स्पष्ट है? बताएंगे एक बार वाई टाइप करके। ठीक है, चलिए एक प्रश्न देता हूं, आप लोग कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, एकदम ध्यान से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ध्यान से प्रश्न को देखिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, फिर आप इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं, फिर आप आंसर कीजिए। देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। यहां पे पूछा गया है कि कोणों के युग्म में कौन कौन रैखिक कोणों का युग्म है। रैखिक कोणों का युग्म मैंने क्या बताया था कि एक सीधी रेखा पे कोण जो बनता है और उनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, और एक सीधी रेखा होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, एक सीधी रेखा भी होनी चाहिए, वही रैखिक कोणों का युग्म होता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एक सीधी रेखा भी होनी जरूरी है इसमें, और उसी पे कोण बने, और जो कोण बने उसको जोड़ने पे 180 डिग्री आना भी चाहिए। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चों के एकदम सही उत्तर आ रहे हैं। वेरी गुड। और जो बच्चे क्लास को लेट से ज्वाइन करते हैं वो थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्लास को समय से जुड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास को अभी ज्वाइन कर रहे हैं, 10 मिनट पहले ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको चीजें कम समझ में आएंगी। अगर आप पूरी क्लास को अच्छे से समझना चाहते हैं तो क्लास को समय से जुड़ा कीजिए। क्लास लेट जुड़िएगा तो चीजें कम समझ में आएंगी। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एक सीधी रेखा पे कोण बनना चाहिए और उनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसी को रैखिक कोणों का युग्म कहेंगे। रैखिक कोण का मतलब क्या है? एक सीधी रेखा पे बनने वाला कोण। अगर याद रखने का तरीका चाहिए, रैखिक मतलब एक सीधी रेखा पे बनने वाला कोण। ठीक है, एक सीधी रेखा पे बनने वाला कोण। लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए आपके पास है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल था। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि एक सीधी रेखा पे जो कोण का निर्माण हो रहा है वो केवल ऑप्शन ए में हो रहा है। यहाँ पे एक सीधी रेखा है और इन दोनों को जोड़ने पे भी 180 डिग्री केवल कोण ए में आ रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए इनको जोड़ने पे 180 आ ही नहीं रहा है, इनको भी जोड़ने पे 180 नहीं आ रहा है, इनको जोड़ने पे भी 180 नहीं आ रहा है। तो रैखिक कोणों का युग्म की पहचान ही दो ठो है कि एक तो सीधी रेखा पे बनेगा और दूसरी उनको जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। दोनों ही कंडीशन केवल ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ज्यादातर बच्चों के उत्तर सही थे, सिर्फ 2 बच्चों के ही उत्तर गलत थे। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। एकदम ध्यान से देखिए और क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। नीचे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें यदि ए बी एक रेखा है। यानी आप देख सकते हैं कि ये ए बी जो है एक सीधी रेखा है। ए बी क्या है? एक सीधी रेखा है। सिंपल सी बात है कि कोण x और कोण 152 डिग्री दोनों मिलकर क्या बन रहा है? रैखिक युग्म बन रहा है। यानी कोण x और 152 डिग्री को जोड़ के कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि जब दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए, उसमें से एक कोण हमें पता है, तो दूसरा कोण कितना होगा यही आपको बताना है पोल सेक्शन में। ठीक है, कि अगर रैखिक युग्म है तो दूसरा कोण कितना होगा। और ये रैखिक युग्म क्यों है? क्योंकि सीधे बता दिया गया है कि ये एक सीधी रेखा पे बना हुआ है। ध्यान से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 26। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर ये मयंक देवाना चीटिंग कर रहा है। क्या हो रहा है? ये चीटिंग कर रहा है, मयंक देवा आंसर दिखा रहा है ये। देखिए ऐसा जो भी बच्चा कर रहा है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, ध्यान रखिए। क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है सभी। देखिए कोई किसी बच्चे का आंसर देख के कभी कोशिश मत कीजिए आंसर करने का, क्योंकि वो बच्चा तो सीख गया, आप क्या सीखे? नहीं सीखे। हो सकता है उसका गलत होगा, आपका भी गलत हो जाएगा। अगर उसका सही है तो उसने तो अपने दिमाग से सही बना लिया, लेकिन आपने तो कोशिश भी नहीं किया। यस सर। इसीलिए हमें कभी किसी का देख के कोशिश ही नहीं करना चाहिए कि हम उसे देखें और देख के उसके आंसर को कॉपी करें। नहीं सर, मैं निकालना है। आप अपने से कोशिश करके गलत कीजिए, कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया। सही भी कीजिए तो आप अपने से मेहनत करके सही कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत जो आप करते हैं, जो कोशिश करते हैं, वही आप सीखते हैं। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए ध्यान से, एक सीधी रेखा पे हमेशा कितने डिग्री के कोण बनती है? 180 डिग्री का। तो एक कोण अगर 152 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 180 में से 152 घटा देंगे, 180 डिग्री में से क्या करेंगे? 152 डिग्री घटा देंगे, तो 180 में से 52 जाएगा तो कितना आएगा? 28 डिग्री। कितना आएगा? 28 डिग्री। यानी कोण x कितना हो जाएगा? 28 डिग्री का। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एकदम आसान था, क्योंकि सभी बच्चों को पता है एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। एक कोण 152 डिग्री है तो दूसरा कोण 28 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए। एकदम ध्यान से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। आपको बताना है कि कोण ए का मान कितना होगा अगर ए भी एक सीधी रेखा है। एकदम सेम टू सेम पिछली क्वेश्चन जैसा ही है, फिर हम वही काम करेंगे जो पिछला क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो एकदम पिछला सवाल और ये वाला सवाल दोनों सेम टू सेम सवाल है। बस वहां पे था कितना 152 डिग्री, यहां पे है 115 डिग्री। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का, आसान सवाल है, कोशिश कीजिए। बच्चों को घटाने में ही दिक्कत होती है और गलत घटाव की वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। तो जल्दबाजी में घटाना नहीं है, एकदम आराम से घटाइए। ठीक है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करें। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। और दो बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान था ये। आपको क्या करना है, आपको पता है कि एक सीधी सरल रेखा पे क्या बनती है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इसमें एक कोण दे रखा है आपको 115 डिग्री, तो दूसरा कोण निकालना होगा। तो 180 में से 115 डिग्री घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, यहां बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6 और ये कट जाएगा। तो 65 डिग्री क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो एकदम आसान सवाल था, यानी कि कोण ए जो है कितना हो जाएगा, 65 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, आसान सवाल था एकदम। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 65 डिग्री। ठीक है, तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है